हेलो क्लास 6 बेटा, हम लोग पढ़ेंगे आज इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 3 सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की आत्मा, सोल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको हम कुछ चीज़ें बता देते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले तो ये जो हार्ड वर्ड्स हैं बेटा, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको लर्न करिएगा। फिर उसके बाद बेटा हर पेज में ये नीचे वर्ड मीनिंग्स दी गई है ना। हम अभी आपको PDF भी सेंड करेंगे, आप वो सारी वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और याद करिएगा। चलिए पढ़ते हैं हम। विलियम सी डगलस वॉज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। किसकी बात हो रही है बेटा? विलियम सी डगलस की। वो कौन है? USA के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ठीक है, कहाँ के जज थे? USA के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ही विजिटेड इंडिया इन 1950। अब वो 1950 में इंडिया आए थे। व्हेन ही वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन ही मेट अ रेफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 सेलिंग अ बास्केट ऑन अ स्टेशन प्लेटफॉर्म। जब वो इंडिया आए हुए थे तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली जो कि 9 साल की थी। अब वो ट्रेन में क्या बेच रही थी? बांस की बनी हुई डलिया बेच रही थी प्लेटफॉर्म में। ही कुड नेवर फॉरगेट हर। उसे वो उनके दिमाग में बार बार वो घूम रहा था, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि 9 साल की छोटी बच्ची ऐसा क्यों कर रही है। बट वाई? रीड द लेसन एंड नो। लेसन पढ़ते हैं और जानते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज़। मैं न्यू दिल्ली से निकला हिमालयाज़ जाने के लिए। आई वॉज गोइंग एज़ फार एज़ बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली ट्रेन से जा रहा था। एंड देन बाई बरेली तक मुझे ट्रेन से जाना था और उसके बाद कार से जाना था रानीखेत तक। द ट्रेन वॉज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन। ट्रेन बहुत धीमे चल रही थी, रास्ते के सभी स्टेशन पर ट्रेन रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। और हर स्टेशन पे मैं अपने कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता था। एंड वॉक ऑन द प्लेटफॉर्म। और प्लेटफॉर्म पे घूम टहल करके देखता था क्या चल रहा है। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विद पीपल। और मैं देखता क्या था, प्लेटफॉर्म बहुत भरे हुए रहते थे, बहुत भीड़ भाड़ रहती थी, है ना। वहाँ पे सिख हैं, मुस्लिम्स हैं, हिंदूज़ हैं, सोल्जर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, प्रीस्ट हैं, पोर्टर्स हैं, बेगर्स हैं, हॉकर्स हैं, ये सब लोग देखने को मिलते थे। बहुत भीड़ रहती थी, मतलब स्टेशन पे हर तरीके के लोग देखने को मिलते थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट। और ये क्या देखते थे? ज़्यादातर लोग नंगे पैर होते थे, पैरों में चप्पल या जूते नहीं होते थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स। और सभी के कपड़े कैसे होते थे? लूज वाइट गारमेंट, मतलब कुर्ता वगैरह पहने रहते थे। आई कुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। अब मैं कम से कम 3 लोगों से बात करता, तब जाकर के मुझे एक आदमी ऐसा मिलता जो इंग्लिश बोल सकता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। हम लोग आपस में दुनिया के बारे में बातें करते, है ना, सारी इंपॉर्टेंट बातें किया करते थे। द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो दिन की खबर रहती थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरीके से मुझे इस देश की धड़कन के बारे में पता चल रहा था कि इस देश की क्या धड़कन है, कैसे इस देश के लोग हैं, है ना। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरीके से मैं क्या कर रहा था? सारी चीज़ें चेक कर रहा था, ऑफिशियल एटीट्यूड्स और रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। एक स्टेशन में मेरा जो बातचीत करने का रूटीन था वो टूटा। कैसे टूटा? एज सुन एज आई अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गैदर्ड अराउंड मी। जैसे मैंने देखा कि क्या हुआ कि कुछ बच्चों का ग्रुप था, वो मेरे पास आकर के भीड़ लगा लिया। अलाइटेड मीन्स क्या होता है बेटा? अलाइटेड, गेट डाउन। जैसे मैं नीचे होता तो मेरे आसपास कुछ बच्चों ने भीड़ लगा लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स। वो लोग क्या बेच रहे थे? बास्केट बेच रहे थे, बांस की बनी हुई डलिया बेच रहे थे। जैसे मैं स्टेशन पर नीचे उतरा तो कुछ बच्चों ने मेरे आसपास भीड़ लगा ली, है ना। बास्केट्स की डिज़ाइन एकदम सिंपल थी और पैटर्न्स अच्छे बने हुए थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई शाउटिंग वर्ड्स आई डिड नॉट नो बट कन्विंसिंग अनमिस्टेकेबली देयर डिज़ायर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, राइटर क्या कहते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो जो प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उन्हें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। बट उनको ये पता था कि इनकी कुछ इच्छा है कि इसको खरीद लिया जाए। देयर वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। वहाँ पे कुछ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन भी थे। व्हेन द पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड। जब इंडिया और डिक्रीड, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन हुआ था ना, तो कुछ लोग उधर चले गए, कुछ लोग इधर रह गए, कुछ लोग छूट गए थे। तो वो रिफ्यूजीज़ थे, हज़ारों सैकड़ों लोग थे जो बेटा यहीं पर रह गए थे, है ना। और पाकिस्तान और पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए थे, मतलब पहले पाकिस्तान गए या पहले वो लोग पाकिस्तान में रहते थे, फिर जब पार्टीशन हुआ तो वो इंडिया आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से हज़ारों सैकड़ों रिफ्यूजी इंडिया आ गए थे। पाकिस्तान केम टू इंडिया ड्रिवन बाई फियर ऑफ रिलीजियस, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको वहाँ पर मार दिया जाए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद। अब वहाँ पे इंडिया में आने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली, बहुत फैसिलिटीज़ नहीं मिली। वो लोग बहुत पुअर थे, खाने पीने के लिए नहीं मिलता था उनको, कुछ भी नहीं मिलता था। तो वो लोग क्या करते थे बेटा? इसी तरीके से सामान बेच बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, फील्ड स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर। भाई भूख से परेशान रहते थे बेचारे। डाइड आफ्टर वेयर दे फेल। डाइड वेयर दे फेल, जहाँ भी थे, जहाँ गिरते वहीं मर जाते थे भूख के मारे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो जो बच्चे ये सब बेच रहे थे वो उन्हीं रिफ्यूजीज़ के बच्चे थे। ठीक है बेटा।